अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं फैद मलिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इस्लामी अखलाक। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो नौजवान जो कि गांव से बाहर एक फैक्ट्री में काम करता था, तो लिहाजा इसे अपनी फैक्ट्री में जाने के लिए गांव से निकलकर कुछ सफ़र करना पड़ता था। ये किसी भी गाड़ी या सवारी का सहारा नहीं लेता था, बल्कि रोज़ाना पैदल ही अपने काम पर जाया करता था। उसका ये कहना था कि पैदल जाने से मेरी एक्सरसाइज भी हो जाती है और इंसान फिट रहता है, क्योंकि इसका गुज़र गांव के खेतों और हरियाली से होता था, तो इसलिए ये अपने आप को तरोताज़ा और तंदुरुस्त महसूस करता था। गांव के बाहर एक कब्रिस्तान मौजूद था, चुनाचे वहां से गुजरता हुआ अहले कब्र को सलाम भी पेश कर दिया करता था और उनके हक में दुआ भी कर दिया करता था। लेकिन पिछले 3 रोज से अजीबोगरीब तौर पर एक अजीबोगरीब वाकया इसके सामने पेश आ रहा था, जो इसके साथ कभी नहीं हुआ था, क्योंकि उसको लगभग 10 साल का अरसा गुजर चुका था कि वो रोजाना अपने घर से फैक्ट्री की जानिब इसी कब्रिस्तान से गुजरकर जाया करता था और शाम को वापस भी इसी कब्रिस्तान से गुजरकर आया करता था। दोस्तों, हो कुछ यूं रहा था, पिछले 3 दिनों से जब भी वो कब्रिस्तान के बाहर से गुजरता, उसे कब्रिस्तान से कुत्तों के भौंकने की आवाजें आती। चुनाचे वो परेशान था कि कब्रिस्तान के अंदर आवारा कुत्ते तो होते हैं, लेकिन वो इतनी जोर से भौंकते नहीं हैं और ना ही इतना तेज चिल्लाते हैं, क्योंकि कब्रिस्तान को वैसे भी खामोशी का शहर कहा जाता है। तो फिर खामोशी के शहर में ये कुत्ते इतने ज्यादा क्यों भौंक रहे हैं? उसकी परेशानी रोज बरोज बढ़ती जा रही थी और अब मुसलसल 3 दिन गुजर चुके थे। चुनाचे उस नौजवान ने फैसला किया कि वो कब्रिस्तान के अंदर दाखिल होगा और ये देखेगा कि वो कुत्ते किस जगह भौंक रहे हैं और आखिर प्रॉब्लम क्या है। तो दोस्तों, एक दिन जब वो कब्रिस्तान के बाहर से गुजर रहा था, तो हर रोज की तरह कुत्ते भौंकने लगे। तो जैसे ही वो शख्स कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुआ, तो उसने देखा कि 4 रोज पहले जिस शख्स को यहाँ दफनाया गया था, उसी की कब्र पर खड़े होकर कुत्तों का एक गिरोह भौंक रहा है। वो बड़ा परेशान हुआ और वो ये जानना चाहता था कि 4 रोज पहले ही तो इस शख्स को यहाँ पर दफनाया गया है, तो ऐसा क्या मामला पेश आया कि कुत्ते इसकी कब्र पर खड़े होकर भौंक रहे हैं। उसने ये फैसला किया कि आज शाम गांव जाकर बुजुर्गों की पंचायत में इस हवाले से बात करेगा और उन बुजुर्गों से बात करेगा कि आज से 4 रोज पहले जिस शख्स का इंतकाल हो गया था, उसी शख्स की कब्र पर 3 रोज से कुत्ते भौंक रहे हैं। चुनाचे वो शख्स अपने काम से फारिग होकर अपने गांव गया और अपने गांव वालों के सामने सारा वाकया बयान कर देता है। उसके बाद दोस्तों, क्या कब्र को खोला गया और अगर खोला गया तो उसके अंदर उनको क्या मिला, ये सब आपको तफसील से बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारे पास बहुत सारे ईमेल्स और मैसेज आ रहे थे कि हमें शुगर की दवाई बताइए। तो अगर आपको शुगर की बीमारी है या धात की बीमारी है या मर्दाना ताकत से रिलेटेड कोई भी बीमारी है, तो हमारे पास इन सब बीमारियों की दवाई मौजूद है, जिससे आपकी बीमारी गारंटी से जड़ से खत्म हो जाएगी। आपको सिर्फ ये दवाई एक बार ही मंगानी होगी, एक बार से ही आपकी दवाई से आपकी जो बीमारी है वो जड़ से खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। हमारे जो आलिम हैं उन्होंने इस दवाई पर पढ़ाई की है, वसाइफ की हैं। तो अगर आप दवाई मंगवाना चाहते हैं तो हम कुरियर से आपके पास दवाई भेज देंगे। दवाई के प्राइस भी ज़्यादा हाई नहीं है। दवाई मंगवाने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके दवाई ऑर्डर कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें। दोस्तों, गांव के बुजुर्गों ने ये फैसला किया कि किसी आलिम या मुफ्ती से इस हवाले से मशवरा लिया जाए और फतवा लिया जाए कि क्या ऐसी सूरत हाल में कब्र को खोलना चाहिए और क्या ऐसा कब्र को खोलना जायज़ है भी या नहीं। मौलवी साहब के अलावा उनके घर वालों की इजाज़त भी ज़रूरी थी। तो वो तमाम बुजुर्ग उसके घर पहुंचे और वहां पहुंचकर सारा माजरा बयान किया कि इस तरह से पिछले 4 रोज से कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही हैं, तो कब्र को खोलकर देखना चाहिए कि आखिर माजरा क्या है। तो उस शख्स के भाई ने कहा कि अगर आप खोलकर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, हमारी तरफ से इजाजत है, लेकिन हम आपके साथ नहीं जाएंगे।
आप अकेले जाकर उसकी कब्र को खोल सकते हैं और देख सकते हैं कि अंदर क्या मामला पेश आ रहा है। जाहिर सी बात थी कि लोगों को बहुत हैरानी हो रही थी कि अपने ही एक सगे भाई की कब्र को खोले जाने के मौके पर वहां मौजूद नहीं होगा, लेकिन लोगों ने इस बात पर ज्यादा तवज्जो देने के बजाय ये सोचा कि पहले कब्र को खोल कर देख लिया जाए। हो सकता है कि वजूहात सामने आ जाए और ये भी हो सकता है कि दोनों भाइयों की आपस में अनबन हो, जिसकी वजह से उसने ऐसी बात की है और साथ आने से मना कर दिया है। चुनाचे दोस्तों, उसके घर वाले तो कब्रिस्तान नहीं गए, लेकिन गांव से एक बहुत बड़ा हुजूम कब्रिस्तान मौजूद था और खुदाई का सामान भी वहां मौजूद था। लिहाजा ये फैसला किया गया कि अब कब्र को खोला जाए। उस कब्र के खोलने का काम शुरू किया गया तो वहां कुत्ते जो 3 रोज से इस कब्र पर खड़े होकर भौंक रहे थे, वो भी वहीं मौजूद थे और मुसलसल आसपास मंडराते रहे। जैसे ही कब्र को खोला गया तो ऐसा हैरानकुन मंजर सामने आया कि जिसने सबके होश उड़ा दिए। दोस्तों, जब इस कब्र से मिट्टी हटाई गई और मिट्टी के नीचे से पत्थर हटाए गए तो देखा कि इस कब्र के मुर्दे को सूअर खा रहे हैं, यानी उस मुर्दे के जिस्म को ऐसे जानवर खा रहे हैं जिसका मुसलमान नाम लेना भी पसंद नहीं करते। तो ये मंजर देखकर वहां पर मौजूद तमाम लोगों की चीखें निकल गईं और वो अपने घर की तरफ भागे। चुनाचे वहां के लोगों ने कहा कि इस कब्र को जितना जल्दी हो सके बंद कर दो। लेकिन दोस्तों, सवाल ये था कि आखिर इस शख्स ने ऐसा क्या गुनाह किया था कि उसको ऐसे कब्र में सजा दी जा रही थी। दोस्तों, अब दोबारा से गांव वाले इकट्ठे हुए और उस शख्स के घर पर दोबारा गए और घर वालों से सवाल किया गया कि तुम्हारे भाई ने आखिर ऐसा क्या किया था कि जिसकी वजह से उसके ऊपर इतना सख्त अजाब नाजिल हुआ है कि उसके मरने के बाद सिर्फ 3 दिन के अंदर ही उसकी कब्र के अंदर उसे सूअर खा रहे हैं और उसकी कब्र के ऊपर कुत्ते खड़े भौंक रहे हैं। वो शख्स कहने लगा कि मैं जानता था कि आपकी आंखों के सामने ऐसा ही कोई मंजर आएगा, इसलिए मैंने आपके साथ जाने से इनकार कर दिया था, क्योंकि मैं इसकी वजह जानता हूँ। लोगों ने सवाल किया कि आखिर इसकी क्या वजह है, तो उसने कहा कि मेरा भाई कोई शरीफ आदमी नहीं था, वो दरअसल एक शराबी आदमी था जो कि सारा दिन शराब के नशे में धुत रहता था। ना उसे घर की परवाह थी और ना घर वालों की परवाह थी। उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ अय्याशी करना था और वो शराब पीकर अपने रिश्तों को पामाल करता था, यहाँ तक कि वो माँ को भी गालियां देता था और मेरे बाप को मारता तक था। और जब उसे नशा खरीदने के लिए पैसे ना मिलते तो वो अपनी बहन को बेचने के लिए बाजार तक ले जाया करता था। ये वो उसके गुनाह थे जिसकी वजह से आज वो कब्र में इतने सख्त अजाब का शिकार है और हम जानते थे कि इसका अंजाम यही होने वाला है। तो दोस्तों, आज के इस वाक्ये के बाद आपको यकीनन इस बात का यकीन हो चुका होगा कि शराब और दूसरे नशे जो हैं वो कितने बुरे हैं और अगर कोई इंसान इन्हें दुनिया में इस तरह से करता है तो मरने के बाद उसे कितने सख्त अजाब में मुब्तला होना पड़ता है। तो दोस्तों, इस वाक्य से हमें पता चलता है कि दीन इस्लाम में शराब पीने को क्यों हराम करार दिया है और क्यों शराब और नशों से दूर रहने का हुक्म दिया है। इस्लाम में बताया जाता है कि जो शख्स नशे की हालत में हो, जो शराब पी लेता है, तो 40 रोज तक उसकी नमाज कबूल नहीं होती। तो इससे अंदाजा लगा लीजिए दोस्तों कि ये नशा किस कदर मुसलमान होने के नाते हमारी आखिरत को बर्बाद कर देता है और सेहत भी। मरने से हर कोई डरता है, लेकिन मौत एक अटल हकीकत है और ये आकर रहेगी। और इसके बाद जो सबसे पहला और मुश्किल मरहला है वो कब्र की मंजिल है। कब्र की मंजिल बहुत मुश्किल होती है। कब्र जो है वो जन्नत के बागों में से एक बाग है और जहन्नुम के घड़ों में से एक घड़ा है। और जो नेक काम कर गए वो कामयाब हो गए और उनके लिए ये कब्र बाग बन गई। और जो लोग इस दुनिया में बुरे काम करते रहे, गुंडागर्दी, चोरी, चुगली, शराब नोशी और दीगर गुनाह करते रहे, तो उनके लिए ये कब्र जहन्नुम के घड़ों में से एक घड़ा है। तो दोस्तों, आइए अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। जो तौर तरीके अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बताए हैं, उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।